आज मैं आपको जानकारी दूंगा 30 जनवरी को रात को बुध देव बकरी हो रहे हैं। और किसी भी ग्रह का बकरी होना, पहले इस कंसेप्ट को क्लियर करूंगा कि अगर कोई ग्रह बकरी होता है तो उसके क्या प्रभाव होते हैं। और बुध जो बकरी हो रहे हैं ये बिल्कुल बॉर्डर पर जाकर के बकरी हो रहे हैं। अभी 25 जनवरी को हमने एक जानकारी दी थी कि बुध कुंभ राशि में प्रवेश कर गए। तो 25 से 26, 27, 28, 29, 30 यानी जस्ट 5 दिन बाद वो वहां पर पहुंच गए, कुंभ राशि में प्रवेश कर गए और कुंभ राशि से वापस बकरी हो रहे हैं। और इतने समय में जब गए उतने ही दिन में फिर वो वहां पर वापस पहुंच जाएंगे मकर के अंदर। मकर से मार्गी हुए थे यानी 25 तारीख को, 26, 27, 28, 29, 30 5 दिन, और 30 से 4 फिर 5 दिन, यानी जितना समय उनको जाने में लगा उतना समय ही उनको आने में भी लग रहा है। इसका मतलब 4 फरवरी को वो दोबारा से मकर राशि में चले जाएंगे। लेकिन इस बीच में वो अस्त भी हो जाएंगे और बकरी हो जाएंगे। तो आज मैं आपको बकरी होने की जानकारी देता हूं कि अस्त कब होंगे वो जानकारी दूंगा, लेकिन बकरी का क्या प्रभाव होता है। बकरी ग्रह की अगर शुभता है, अगर बकरी ग्रह कोई शुभ है तो वो 3 गुना शुभ फल देता है। और अगर पापी ग्रह बकरी है यानी क्रूर ग्रह बकरी है तो वो 3 गुना बुरा फल करता है। इसके कंसेप्ट को आप समझ सकते हैं। बकरी, वैसे तो कोई ग्रह बकरी होता नहीं है, ये सिर्फ दिखाई देते हैं, प्रतीत होते हैं। क्योंकि सूर्य अगर अपनी एक्सिस पे इस तरीके से घूम रहा है तो सारे ग्रह उसी एक्सिस पे उसी तरीके से घूमेंगे। मान लो मैं इस तरीके से घूमूंगा तो मेरे हाथ जिसने पकड़ रखे हैं, मैं ऐसे घूमता हूं अपनी जगह पर, तो मैंने जिनके हाथ पकड़ रखे हैं तो मेरे साथ साथ ही घूमेंगे, इस तरीके से ऐसे ही घूमेंगे। मैं अगर ऐसे घूम रहा हूं तो किसी की हिम्मत नहीं है कोई ऐसे घूम जाएगा। अगर मैं पावरफुल हूं तो सूर्य ग्रहों का राजा है और सूर्य के चारों तरफ अपनी अपनी कक्षाओं में ग्रह घूमते हैं। लेकिन हम अज्ञानतावश ये बोल देते हैं वो ग्रह बकरी हो गया जी, उल्टा चल रहा है। वो उल्टा प्रतीत होता है। आप कल्पना करिए योग ध्यान में कि आप पृथ्वी लोक से निकल जाओ और फिर आप सूर्य लोक के बीच में चले जाओ ध्यान से, और फिर आप देखिए ग्रह कैसे घूमते हैं। ये ग्रह ऐसे ऐसे नहीं घूमते कभी भी, हम ऐसे, क्योंकि हम तो फ्रंट एलिवेशन ऐसे लेते हैं नक्शे के अंदर, लेकिन ये इस तरीके से घूमते हैं, ऐसे ऊपर नीचे। सूर्य यहां पर है, ग्रह ऐसे ऐसे घूमेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। इसलिए ऊंच और नीच भी होते हैं ग्रह। ऊपर की राशि में चला गया तो उच्च हो गया, नीचे की राशि में आ गया तो नीच हो गया है। ऐसे पैरेलल होता है 180 डिग्री पर तो पैरेलल हो गया, सूर्य के नजदीक आ गया जब वो पैरेलल होता है। ऐसे ही जो पृथ्वी होती है ऊपर उत्तरायण में जाती है, दक्षिणायन में जाती है, क्योंकि पृथ्वी को हमने सूर्य का दर्जा दिया है, सूर्य को पृथ्वी का दर्जा दिया है। तो उस कंडीशन में 6 महीने जब नीचे रहती है, 180 डिग्री से नीचे जाती है, यानी 180 डिग्री तक ऊपर हो गया और 180 डिग्री से 360 तक नीचे हो गया, तो उसको हम दक्षिणायन यानी दक्षिण पोल की तरफ और उत्तरायण यानी उत्तर पोल की तरफ, ऊपर और नीचे। ऐसे सूर्य की परिक्रमा मार्ग में भी 2 पोल हैं, ऊपर और नीचे। तो इस कंसेप्ट को समझाना इसलिए जरूरी था कि लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, डर जाते हैं कि मेरा ये ग्रह बकरी हो गया। तो यहां पर मैं आज आपको ये बताऊंगा कि वो कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनके बकरी होने से डूबा हुआ खजाना आपका वापस मिलेगा, डूबा हुआ धन आपका वापस मिलेगा। बुध देव आपको डूबा हुआ व्यापार वापस देंगे। जो आपको नुकसान हुआ कोरोना में, बहुत लोगों ने कमाया और बहुत लोगों ने गमाया, जिन्होंने गमाया उनको वो वापस कैसे देगा, ये मैं आपको आज जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले फिर आपसे एक निवेदन करूंगा, मेरा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें, दूसरों को रिकमेंडेशन करें, क्योंकि ये एजुकेशन देने वाला है, ये टीचिंग वाला है जिसमें हम सिखाते हैं और जो लोग हमें बताते हैं कि ये बता दीजिए तो वो भी हम बताने की पूरी कोशिश करते हैं। अभी कोरोना काल की वजह से हम आपको लाइव अभी प्रसारण नहीं दिखा पा रहे, नहीं तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको लाइव भी आपकी कुंडली फ्री ऑफ कॉस्ट बताते रहें। पिछले 25 सालों से लगातार हम बता रहे हैं आपको। अब मैं आपको जानकारी देता हूँ कि वो कौन कौन सी राशियां हैं
जिनका खोया हुआ खजाना, खोया हुआ व्यापार, खोई हुई नौकरी, ये सब प्राप्त होंगी। चलते हैं, शुरुआत करते हैं। मेष राशि। मेष राशि के अंदर बुध तीसरे भाव का स्वामी और छठे भाव का स्वामी होता है। अब इन राशि वालों के लिए तो लाभ स्थान पर है अभी तो फिलहाल। तो ये कह सकता हूं कि अगर आपने अपने दुश्मनों पर पैसा फंसा हुआ है तो वो वापस आ जाएगा आपका, यही कह सकता हूं तो। और वृष राशि वालों के लिए सबसे अच्छा है कि धन का स्वामी बकरी हुआ है, आपका डूबा हुआ पैसा वापस आएगा। और आप अगर परीक्षा में फेल हो गए किसी कारणवश, या बच्चा मिसकरेज हो गया, एबॉर्शन हो गया, या आपकी कोई मान सम्मान में कमी आ गई, या शेयर बाजार में पैसा डूब गया, वो आपको रिटर्न आएगा। शेयर बाजार का डूबा हुआ पैसा आपके पास वापस आ जाएगा। तो मिथुन राशि की बात करेंगे, लेकिन वृष राशि वालों के लिए काफी अच्छा है। मिथुन राशि की भी बात करेंगे। मिथुन राशि के अंदर आपका मान सम्मान, आपको जहां पर पद मिलना चाहिए वो पद, आपका बिल्डर्स ने कहीं ऐसी प्रॉपर्टी खत्म कर दी, वो प्रॉपर्टी का वापस मिलना, किराएदार का खाली कर देना, वो आपको लाभ मिलेगा। और ये भाग्य से लाभ मिलेगा। तो आपकी मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, आप पन्ना पहन सकते हैं। कर्क वालों के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं है। ये अष्टम भाव में बकरी प्लेनेट है, तो अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ये ध्यान रखिएगा। सिंह राशि के अंदर धन का जो स्वामी है और व्यापार का स्वामी है, तो सिंह राशि वाले जो व्यापारी हैं, उनका जो व्यापार है और उनका जो खजाना है, उनका जो रेवेन्यू है, वो जरूर कहीं ना कहीं वापस मिलेगा। उसका कारण है कि लाभ का स्वामी बकरी है, इसका मतलब आपको लाभ में प्रॉस्पेरिटी हो जाएगी। और साथ में धन का स्वामी भी आपका बकरी हुआ है, यानी जो खोया हुआ धन था, डूबा हुआ धन था, किसी कारण कहीं पर चला गया, वो पैसा भी वापस आपके पास आएगा। कन्या राशि वालों के लिए आपके कैरियर का स्वामी है, और कैरियर का स्वामी बकरी होकर के दोबारा से बुद्धि स्थान पे जा रहा है। इसका मतलब आपके पास जो पद प्रतिष्ठा, किसी कारण जॉब चली गई थी, वो आपको प्राप्त होगी, और साथ में मान सम्मान भी आपका प्राप्त हो जाएगा। तो एक अच्छा योग यहां पर बनता है। अब हम बात करेंगे तुला की। देव योग से धन की प्राप्ति, शेयर बाजार में डूबा हुआ पैसा, जुए सट्टे लॉटरी में डूबा हुआ पैसा आपको वापस मिलेगा, आपके लिए काफी अच्छा है। वृश्चिक राशि के अंदर बहुत अच्छा फल नहीं देता, सिर्फ स्वास्थ्य में सुधार आपको आएगा। और वृश्चिक राशि में जो व्यापारी लोग हैं, जिनका व्यापार है सेल का, परचेज का, लाइजनिंग का, इनमें कहीं आपको लॉस हुआ, किसी वजह से आपकी पेमेंट डूब गई, या कहीं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, तो उसमें भी आपको सफलता और लाभ मिलने के लिए। धनु की बात करेंगे। यहाँ वैवाहिक जीवन में पत्नी रूठ के चली गई, वापस आएगी। आपकी जॉब चलेगी, वो वापस आ जाएगी आपकी, यानी सस्पेंड हो गए आप, कहीं ना कहीं दोबारा से आपको लाभ मिलेगा। अब हम बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के अंदर भाग्य से धन की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, और कर्जे से मुक्ति आपको मिल जाएगी। यानी शेयर बाजार से, जुए से, सट्टे से, लॉटरी से, जो किसी वजह से आपका पैसा चला गया, जुए में हार गए आप, सट्टे में हार गए, मटके में हार गए, या हॉर्स रेस में हार गए किसी वजह से, तो वो पैसा वापस आएगा। कुंभ राशि के अंदर संतान की प्राप्ति होगी। बच्चा खो गया, कहीं चला गया, किसी वजह से कोई बच्चे जॉब चली गई, या साथ में आपका पेपर क्लियर नहीं हुआ किसी वजह से, तो वो पेपर भी आपके क्लियर होने का योग बनेगा। मीन राशि में आपका वैवाहिक जीवन, और साथ में आपका माँ का सुख और सुख साधनों की प्राप्ति होने का योग बनेगा। इसका मतलब ये रहा कि जो बुध है वो बकरी होने से बहुत कुछ लाभ देने वाला है। 3, 6, 8, 12 के अंदर बहुत अच्छा फल नहीं देगा, लेकिन डिग्रिकली वो जब केंद्र में जाएगा, या सप्तम से छठे में जाएगा, या लगन से 12वें भाव में जाएगा, तो वहाँ थोड़ा सा। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।